अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज हम लोगों का टॉपिक है भाषा यानी ज़बान। आज हम लोग उर्दू कवायद के अंदर जो है उर्दू कवायद के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ने वाले हैं ज़बान। और ज़बान का एक इकाई क्या है? वो हर्फ है। ज़बान का इकाई हर्फ है। ज़बान का एक इकाई है हर्फ। और इसी हर्फ को जब हम जमा करते हैं यानी कई हर्फ को जब मिलाते हैं तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो हम जब कई हर्फों को मिलाते हैं तब उसको हम कहते हैं लफ्ज़। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि ज़बान के हर्फ के मजमुआ को, ज़बान के नहीं बल्कि हर्फ के मजमुआ को लफ्ज़ कहते हैं। हर्फ के मजमुआ को लफ्ज़ कहते हैं। और लफ्ज़ को चूँकि हर वो आवाज़ जो मुंह से निकलती है उसको लफ्ज़ कहते हैं। उसको दूसरी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि वो बोली। इसीलिए हमने ब्रैकेट के अंदर डाल दिया है कि लफ्ज़ को बोली भी कहते हैं। लफ्ज़ को बोली भी कहते हैं। अब आइए हम समझने का कोशिश करते हैं कि लफ्ज़ का जो है कितना किस्म है। तो लफ्ज़ के दो अक़साम होते हैं। आप कहिएगा कौन कौन से? तो लफ्ज़ के जो अक़साम है, एक पहला है जिसको मौजू कहा जाता है। पहला है जिसको मौजू कहा जाता है और इसी मौजू को कलमा भी कहते हैं। इसी मौजू को कलमा भी कहते हैं। और दूसरा है इसको जो है मुहम्मल कहा जाता है। और इसी मुहम्मल को चूँकि ये तो मुहम्मल का मतलब ही होता है कि गैर मानादार, जो लफ्ज़ मानादार नहीं हो, जिसका कोई माना नहीं होता हो, तो उसको क्या कहा जाएगा? मुहम्मल कहा जाएगा। तो आइए हम समझने की कोशिश करें कि लफ्ज़ के भी दो प्रकार होते हैं, दो किस्म होते हैं। एक लफ्ज़ मौजू और दूसरा लफ्ज़ मुहम्मल। लफ्ज़ मौजू और दूसरा लफ्ज़ मुहम्मल। तो लफ्ज़ मौजू जो है इसको हम इंग्लिश में समझने की कोशिश करें। इंग्लिश में इसी लफ्ज़ मौजू को कहा जाता है मीनिंगफुल वर्ड। मीनिंगफुल वर्ड कहा जाता है। यानी ये ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग है, अपने आप में इसका कुछ मीनिंग है, इसीलिए मौजू को मीनिंगफुल वर्ड कहा जाता है। और इसी को जो है जो मुहम्मल है, लफ्ज़ की दूसरा किस्म मुहम्मल है, इसको कहा जाता है मीनिंगलेस वर्ड। मीनिंगलेस वर्ड। अब हम समझ गए कि लफ्ज़ के दो अक़साम होते हैं, एक लफ्ज़ मौजू और दूसरा लफ्ज़ मुहम्मल। अब हम कहें कि आखिर समझे तो आखिर लफ्ज़ मौजू जो है वो क्या है? तो एग्ज़ाम्पल में समझे, जैसे किताब, कलम, ये सब क्या है? किताब और कलम जो है ये मीनिंगफुल वर्ड है, यानी लफ्ज़ मौजू है। और इसी से अगर हम मुहम्मल की बात करें तो इसका भी एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं। तो इसको जो हम कह सकते हैं मुहम्मल को, किताब की जगह पर वताब, कलम की जगह पर ओलम, कलम ओलम। तो ये जो है मौजू और मुहम्मल में फ़र्क हुआ। अब आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि इस जो मौजू लफ्ज़ होता है, जो मानादार नहीं है, जो मीनिंगलेस वर्ड है, इसको तो हम 2, 3, 5 किस्म में तो कर नहीं सकते, होगा ही नहीं, चूँकि इसका कोई माना ही नहीं है। लेकिन जिसका माना होता है उस लफ्ज़ मौजू, उसके जो है 3 किस्म है। कितने किस्म है? 3 किस्म है। आइए हम समझने का प्रयास करें। पहला किस्म जो है वो क्या है? इस्म है। पहला किस्म इस्म है। और दूसरा किस्म क्या है? फ़ेल है। और तीसरा जो है हर्फ है। तीसरा हर्फ है। ये पहला इस्म, दूसरा फेल,
तीसरा हर्फ। अब इस पहला दूसरा तीसरा में आ गया, और ये पहला भी किस्म जो इसम है उसके भी दो प्रकार होते हैं। पहला किस्म जो है, इसम का मतलब हम समझ ही रहे हैं कि कोई भी नाम हो, कोई भी नाम, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, कोई भी आदमी का नाम, शहर का नाम, किसी भी प्रकार का नाम हो उसको हम इसम कहते हैं। और ये फेल जो जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो उसको फेल कहते हैं। और ये जो है ये खुद जो है अपना माना नहीं बताता है, जब तक ये किसी का सपोर्ट नहीं लेगा ये हर्फ हो जाता है। तो इसम की भी दो किस्में हैं, एक क्या है ज़ात और दूसरा जो है इसमें सिफात। एक क्या है ज़ात है, एक जो है इसमें ज़ात है और दूसरा सिफात है। किस एतबार से? माना के एतबार से। किस एतबार से जी? माना के एतबार से। किस एतबार से? माना के। इस्म के, इस्म जो है ये माना के एतबार से, माना के एतबार से जो है इसकी भी दो किस्म है। माना के एतबार से इसके दो किस्म है। अब कौन कौन सा है दो किस्म? एक इसमें ज़ात हो गया और दूसरा इसमें सिफत हो गया। आइए हम आगे बढ़ने की बात करते हैं। अब इसमें ज़ात और इसमें सिफत हम समझ गए। अब इस्म के और भी तो अक़साम हो सकते हैं। हाँ, तो इस्म के और भी अक़साम हैं। इस वो कौन सा है कि बनावट के एतबार से, इस्तिक़ाक़ के एतबार से इस्म के कितने किस्में हैं। तो बनावट के एतबार से अगर बात करें तो इस्म जो है बनावट के एतबार से इस्म के तीन किस्में हैं। कितने किस्म? तीन किस्में हैं। पहला हो गया जामिद, दूसरा का मस्दर और तीसरा मस्तक। ये जामिद, मस्दर, मस्तक इस्म जो है बनावट के एतबार से इस्म के कितने किस्में? तीन। माना के एतबार से इस्म के कितने किस्में? दो। और जो है लफ्ज़ के कितने किस्में? दो। तो जो लफ्ज़ के किस्में दो हैं वो एक मौजू और दूसरा महमल। और उसके बाद में इस्म जो है कि जो दो किस्में हैं, और कलमा की जो तीन किस्में हैं वो इस्म, फेल और हर्फ है। इसी तरह से यहाँ हम बनावट के एतबार से इस्म की बात कर रहे हैं तो इसमें पहला हो जाएगा जामिद, दूसरा मस्दर और तीसरा मस्तक है। अगर हम बात करें तो जामिद की भी दो किस्में हैं। जामिद की भी दो किस्में हैं। आप कहिए कौन जामिद के? तो एक तो हो जाता है इसमें मारफा, जो पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ाया था। इसमें मारफा, इसमें मारफा जो हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि इसमें मारफा जो है प्रॉपर नाउन है। इसमें मारफा जो है प्रॉपर नाउन है। इसमें मारफा जो है ये प्रॉपर नाउन है। तो ये इसमें मारफा। और दूसरा जो हमने बताया था कि इसमें नकरा, यहाँ जो है जामिद के दो किस्म बताया जा रहा है कि इसमें मारफा और इसमें नकरा। तो पहला इसमें मारफा हो गया जिसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, और दूसरा जो इसमें नकरा हो गया जिसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन कहते हैं। और आगे बढ़ेंगे तो इसके जो इसमें मारफा है इसके भी कितने किस्म है? 5 किस्म है। इसके जो है इसमें जो मारफा है इसके भी कितने किस्म है? तो इसका जो है 6 किस्म है। अब कौन कौन से है? तो एक अलम हो जाएगा, दूसरा ज़मीर होगा, तीसरा इसमें इशारा होगा, चौथा जो है मुज़ाफ़ हो जाएगा, और पांचवा महवूद, और छठा जो है निदा हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आज हमने कोशिश किया कि ग्रामर के बुनियादी सवालात जो हर एग्ज़ामिनेशन में पूछे जाते हैं उसको आज के क्लास में लाने की। तो हम उम्मीद करेंगे आप बेहतरीन ढंग से इसको एक बार नहीं कई बार, 2 बार, 3 बार करके इसको समझने का प्रयास करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया, थैंक यू।